पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, आप पीसीओडी पीसीओएस की समस्या से परेशान हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको चुनिंदा ऐसे योगासनों का अभ्यास बताऊंगी जो कि आसान तो है ही, लेकिन इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि आपकी इस समस्या से ओवरकम होने में मदद करेंगे। आसनों के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगी कौन कौन से प्राणायाम का अभ्यास आपको करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा जरूर बन जाइएगा। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूं और पिछले 10 सालों से देश और दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों को हर दिन योग का अभ्यास सिखा रही हूं। पीसीओडी और पीसीओएस की जो समस्या है ये हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होती है, तो ऐसे अभ्यासों पर फोकस करेंगे जो हमारे हार्मोन्स को संतुलित करेंगे, जिससे कि आपको रेगुलर पीरियड्स हों, अनइंटरप्टेड पीरियड्स हों। आइए सबसे पहले मैं आपको योगासनों का अभ्यास बताती हूँ और योगासनों का अभ्यास करके हम प्राणायाम सीखेंगे। सबसे पहले आसन का अभ्यास, जिसका नाम है बद्ध कोण आसन। इसको आम बोलचाल की भाषा में तितली आसन के नाम से भी जानते हैं। आप अपने दोनों पैरों को बॉडी के सामने ऐसे खोलें और फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को एक एक करके ऐसे जोड़ लें, इस तरीके से। ऐसे जितनी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हो, हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी हो, उतना आप थोड़ा सा बॉडी से दूर भी रख सकते हैं और जितना करीब ला सकते हैं उतना करीब लाइए। मान लीजिए इतना आपको लाना आसान पड़ता है तो इतना लाइए और अपने दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा के पैर को लॉक कर दीजिए और अपने घुटनों को ऊपर नीचे इस तरीके से मूव कीजिए, ऐसे। तो कितना इसका अभ्यास करना है? इसका अभ्यास आपको कम से कम 2 से 3 मिनट हर दिन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मूव किया। जब आपकी एड़ी को और अधिक करीब ला सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, तो इस तरीके से अपने घुटनों को ऊपर नीचे ऐसे मूव कीजिए। जो ये बद्ध कोण आसन है ना, ये हमारे कमर के आसपास का लचीलापन बढ़ाएगा, हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा, आपके पेल्विक फ्लोर के अराउंड ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा और साथ ही आपका इमोशनल स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करता है। और स्ट्रेस, तनाव ही आपके हार्मोन्स को असंतुलित करता है। तो जितना कम स्ट्रेस होगा उतने आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस्ड होते जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। इस अभ्यास का नाम है मलासन। मलासन आपकी एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट्स को बहुत अच्छा मजबूत बनाता है, हिप जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करता है, एंकल और नी जॉइंट को मजबूत बनाता है और ये ब्लड फ्लो आपके पेल्विक फ्लोर की तरफ इम्प्रूव करता है और अगेन हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। कैसे करना है देखिए। अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर आराम से इस तरीके से बैठ जाएं और फिर उसके बाद अपने एल्बो से अपने घुटनों को बाहर की तरफ धक्का दें और अपनी स्पाइन को सीधा करें। तो मलासन से आपकी बॉडी का पोस्चर सही होगा और साथ ही इस अभ्यास को जब आप निरंतर करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन का समस्या दूर होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और आप और भी ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं आसानी से और आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कड़ापन है, तो आप कुछ योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास ये योगा ब्लॉक है। इन योगा ब्लॉक को मैंने एक के ऊपर एक रखा और फिर उसके बाद जैसे घर पे पीढ़ा इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप धीरे धीरे चाहें तो 2 योगा ब्लॉक की जगह आप एक योगा ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर जब आपको लगे कि धीरे धीरे आपको ज़रूरत नहीं है तो ये योगा ब्लॉक आप हटा सकते हैं और छाती के सामने इस तरीके से। कितना अभ्यास करना है? हर दिन कम से कम इसका अभ्यास 3 से 5 मिनट करना शुरू कर दीजिए। ये आपके पूरे के पूरे पेल्विक फ्लोर मसल्स के आसपास ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा और जो मदद करेगा आपकी पेल्विक हेल्थ अच्छा करने में। अब ये अभ्यास जब हो जाए तो फिर उसके बाद पोस्चर को रिलीज कर दें और फिर लेट जाएं पेट के बल। अगला अभ्यास, इसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन
आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल हेल्थ अच्छा करता है। सर्वाइकल का दर्द अगर आपको रहता है, बैक पेन आपको रहता है, लोअर बैक पेन रहता है, तो उससे छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही ये आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है, आपके हार्ट और लंग्स की सेहत अच्छा करता है, साथ ही आपके हाथों की मजबूती बढ़ाता है। कैसे करना है ये अभ्यास देखिए। आराम से ऐसे आपको लेट जाना है पेट के बल। पेट के बल लेटने के बाद दोनों पैरों को जोड़ लें और अपने टो को बाहर करें और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखें। सर को ड्रॉप कर दें मैट पर। सांस लेते हुए हेड अप चेस्ट अप और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन चेस्ट डाउन। सांस लेते हुए हेड अप चेस्ट अप। जब आप अपना हेड अप चेस्ट अप करेंगी तो ये आपकी यूट्रस को मसाज देता है। और सांस छोड़ते हुए डाउन। बहुत जेंटल सा अभ्यास है, धीरे धीरे करना है। सांस लेना है, रोक लेना है सांस को 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से। और फिर उसके बाद ऐसे रिलैक्स करना है, पैरों को अलग कर देना है। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जो आराम से पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला अभ्यास है। तो आपको आराम से अपनी पीठ के बल ऐसे लेट जाना है। लेटने के बाद अपने दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला रखना है और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखना है ऐसे। और फिर धीरे से अपनी कमर को लिफ्ट करना है, ऐसे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 डाउन। अपने ध्यान को अपनी जो यूट्रस है वहां पर लेके जाइएगा। सांस लेते हुए इस तरीके से थोड़ा सा अपनी यूट्रस को अंदर की तरफ खींचिए और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। सांस लीजिए। तो ये अभ्यास आपके पूरे प्रजनन तंत्रों को पुष्ट करता है और आपकी यूट्रस की अच्छी मसाज करता है। इससे घुटने भी हेल्दी रहेंगे और आपकी लोअर बैक भी हेल्दी रहेगी। तो ये अभ्यास कम से कम आपको 3 से 5 बार इसी तरीके से दोहराना है और जितनी देर आप रोक सकते हैं इस अभ्यास को रोकें। इस तरीके सांस लें, रोकें। 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज करने के बाद इस तरीके से पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लें। दोनों पैरों को हग करेंगी तो आपकी यूट्रस की बहुत अच्छी हल्की हल्की मालिश हो जाएगी। ऐसे आगे दाएं बाएं ऐसे हल्का हल्का लुढ़किए और फिर आगे पीछे इस तरीके से। फिर उसके बाद अगले अभ्यास को करने के लिए आराम से ऐसे लेटे हुए अपने दोनों पैर के तलवों को जोड़ लें। आप दोनों पैर के तलवों को कैसे जोड़ेंगे देखें। इस तरीके से दोनों पैर के तलवों को जोड़ें और फिर उसके बाद दोनों हाथों को अपनी थाई पर रखें। ऐसे दोनों घुटनों को ऐसे दबाएं, फिर ऐसे जोड़ें, दबाएं, फिर ऐसे जोड़ें। सांस लेते हुए ओपन करें, सांस छोड़ते हुए जोड़ें। तो यह अभ्यास कम से कम 20 बार 30 बार ऐसे बिस्तर पे लेटे लेटे कर लें। इससे अगेन जो बैठे हुए आप अभ्यास कर रहे थे बटरफ्लाई का, बद्धकोण आसन का, वही सारे लाभ आपको मिलेंगे। बस अंतर ये हो जाएगा कि इसमें आपको आपके पैरों को ओपन करना बहुत आसान सा लगेगा, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है ऐसे। तो जब बैठने की सुविधा ना हो, जब लेटने की सुविधा ना हो तो बैठने वाला अभ्यास कर लें, और जब लेटने की सुविधा हो तो ऐसे लेट कर किए जाने वाला अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों से इस तरीके से अपनी थाई को दबाएं, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। और स्टे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज एंड हग योर लेग्स। फिर उसके बाद कुछ देर शवासन में लेट जाएं और आराम करें। अब इन अभ्यासों को करने के बाद आप ज़रूर कीजिएगा कपालभाति क्रिया का अभ्यास। कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को घुटने पर रखें, अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ें, आंखों को बंद कर लें और अपने सांस को छोड़ने का काम करें। कैसे?
अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि अभ्यास कैसे हो रहा है, तो इमेजिन करें कि आपके नाक के आसपास कोई मक्खी या मच्छर बैठी हुई है और आप हाथ को हिला नहीं सकते हैं। सिर्फ आपको आपके सांसों से ही इस मक्खी या मच्छर को भगाना है। तो कैसे करेंगे आप? आंखों को बंद कर लिया, तो जैसे ही आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर जाएगा। जानबूझकर पेट अंदर बाहर मत कीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, वरना आपके पेट में, पीठ में दर्द होने लगेगा। एफर्टलेस अभ्यास कीजिए। चलिए 10 बार स्लो करते हैं अभ्यास। सीख लिया? अब इसी अभ्यास को कम से कम 2 मिनट के 3-3 सेट आप कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपको कुछ राउंड और करके बताती हूँ, आप सीख लीजिए और अच्छी तरीके से अभ्यास कीजिएगा। कैसे? इस तरीके से। तो अभ्यास करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। जितना धीरे अभ्यास करेंगे उतना आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। कपालभाति का अभ्यास करने से आपके शरीर के अंदर एक गर्माहट आती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अभ्यास को करने के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर कीजिएगा। यह आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा। कपालभाति का अभ्यास आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। साथ ही इस अभ्यास को जब आप निरंतर करते हैं तो ये अभ्यास आपके एनर्जी को स्ट्रेंथन करता है, आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करता है। साथ ही जो आप रिदमिक इस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, जब आपका पेट मूव हो रहा है तो इससे सारे आंतरिक अंगों का फंक्शन इंप्रूव होगा और आपकी यूट्रस भी इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ पाने वाली है। तो आपकी यूट्रस की अच्छी हेल्थ के लिए कपालभाति का अभ्यास हर रोज़ करना ज़रूरी है। लेकिन जब आपके पीरियड्स चल रहे हों तब कपालभाति बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। इस अभ्यास का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसा नाम, अनुलोम विलोम यानी सीधा और उल्टा, सीधा उल्टा। इस अभ्यास को जब आप निरंतर करते हैं तो इससे आपका मन बहुत शांत होता है। चिंताएं, तनाव, जो हार्मोन के इम्बैलेंस का कारण होती है, उससे आपको निजात मिलती है और आपका जो हार्मोन है वो संतुलित होता है। कैसे करना है इस अभ्यास को देखिए। अब इस तरीके से मुद्रा लगा ली। मुद्रा लगाने के बाद अपने नाक को बंद कीजिए। नाक को बंद करने के बाद अपने लेफ्ट नाक को ओपन कीजिए। लेफ्ट नाक से सांस को पूरी छोड़ दीजिए। लेफ्ट नाक से सांस लीजिए। अब दोनों नाक को बंद कीजिए और राइट से सांस को छोड़ दीजिए। राइट से सांस लीजिए, दोनों नाक को बंद कीजिए और लेफ्ट से सांस को छोड़ दीजिए। तो ये हुआ एक चक्कर। इस तरीके से आपको इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट हर दिन करना है और अगर ज़्यादा करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। इस अभ्यास का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। चलिए फिर से करते हैं। आप चाहें तो ये वीडियो देखते देखते मेरे साथ अभ्यास कीजिए। सांस को छोड़िए लेफ्ट से, सांस लीजिए लेफ्ट, दोनों नाक को बंद कर लीजिए। अपने राइट को ओपन कीजिए और राइट से सांस को छोड़िए। सांस लीजिए अपनी राइट से, बंद कर लीजिए। लेफ्ट से सांस को छोड़िए। लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से सांस को छोड़िए। राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए। लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से सांस छोड़िए। राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए।
तो इतना सिंपल सा अभ्यास है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सांस जितनी धीरे ले सकते हैं उतनी धीरे लें और जितनी धीरे छोड़ सकते हैं उतनी धीरे छोड़ें। अगर आपने निरंतर अनुलोम विलोम का अभ्यास करना शुरू कर दिया तो चिंताएं आपसे कोसों दूर भागेंगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी। बस शर्त एक है कि आप सही अभ्यास करें और सही तरीके से सीखें और निरंतर अभ्यास करें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, हर दिन सीखना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, योग की क्लिंजिंग टेक्निक कैसे होती है, अपनी दिनचर्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए एज ए योगा प्रैक्टिशनर, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन योगा क्लासेस में गाइड करती हूँ। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे सोमवार से शुक्रवार होती हैं, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, आपको आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से इन क्लासेस में गाइड किया जाता है, जिससे आपके ओवरऑल स्वास्थ्य बेहतर हो। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं जो कि मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ये वीडियोस आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिव वीडियोस मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इसमें आपको 1 घंटे की वीडियोस में सिखाया जाएगा सीक्वेंस में कैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास किया जाता है और कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली ये सारे के सारे अभ्यास होंगे। तो अधिक जानकारी के लिए, जूम क्लास और रिकॉर्डेड कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तुरंत आपके मोबाइल पर सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट मेंशन कर रही हूँ। इस वेबसाइट पर विजिट करके भी आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेरे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल हैं, तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कीजिए। नया बैच इसी सोमवार से शुरू हो रहा है। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको इन चुनिंदा योग आसनों का अभ्यास सिखाया। अब इसका अभ्यास आप निरंतर करना शुरू कर दीजिए। योग 1 या 2 दिन करने से कोई भी फायदा आपको नहीं पहुंचाने वाला है, लेकिन अगर आप इनका अभ्यास निरंतर करना शुरू कर देते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा प्रयास पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर छोड़िएगा। मैं आप सभी के कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। जाते जाते आप सभी के लिए कुछ वीडियोस के सजेशन यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ। इन वीडियोस को भी देखिए और खूब अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए। अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।